नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। केंद्र सरकार के 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। दिवाली से ठीक पहले सरकार महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में 3% की बढ़ोतरी कर सकती है। इससे कर्मचारियों को महंगाई से कुछ राहत मिलेगी। डीए 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। यह बढ़ोतरी जुलाई 2025 से बढ़ी हुई मान्य होगी। कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा, जो अक्टूबर की सैलरी के साथ दिया जाएगा। इससे त्योहारों के सीजन में लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। सरकार डीए को साल में 2 बार बढ़ाती है, एक बार होली से पहले जनवरी से जून के लिए और दूसरी बार दिवाली से पहले जुलाई से दिसंबर तक के लिए। पिछले साल सरकार ने 16 अक्टूबर 2024 को डीए बढ़ाने का ऐलान किया था। इस साल दिवाली 20-21 अक्टूबर को है, इसलिए इस बार भी उम्मीद है कि सरकार दिवाली से पहले ही डीए बढ़ाने का ऐलान कर देगी। इससे कर्मचारियों के लिए दिवाली का तोहफा माना जा रहा है। ये 7वें वेतन आयोग के तहत तय होता है। इसके लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्क्स को देखा जाता है। सीपीआई आईडब्ल्यू के 12 महीने के औसत को ध्यान में रखा जाता है। जुलाई 2024 से जून 2025 तक सीपीआई आईडब्ल्यू का औसत 143.6 रहा। इसके हिसाब से डीए 58% बनता है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ सकता है। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है। पहले 55% डीए के हिसाब से उसे 27,500 रुपए मिलते थे। अब 58% डीए के हिसाब से उसे 29,000 रुपए मिलेंगे, यानी उसे हर महीने 1,500 रुपए ज्यादा मिलेंगे। इसी तरह से अगर किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन 30,000 रुपए है तो डीआर 55% के हिसाब से 16,500 रुपए थी। अब 58% के हिसाब से 17,400 रुपए होगी, यानी उसे हर महीने 900 रुपए ज्यादा मिलेंगे। सैलरी और पेंशन के हिसाब से अलग अलग लोगों को अलग अलग फायदा होगा, लेकिन कुल मिलाकर इस बढ़ोतरी से लाखों परिवारों को ज्यादा पैसे मिलेंगे। ये 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी डीए बढ़ोतरी है। ये आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर दिया था, लेकिन अभी तक इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस या टीओआर अध्यक्ष और सदस्यों को तय नहीं किया गया है। उम्मीद है कि इसकी सिफारिशें 2027 के आखिर में या फिर 2028 की शुरुआत में लागू होंगी। लेबर ब्यूरो ने हाल ही में जुलाई 2025 के लिए ऑल इंडिया सीपीआई आईडब्ल्यू जारी किया है। ये 1.5 पॉइंट बढ़कर 146.5 हो गया है। जून में ये 0.69% बढ़ा था, लेकिन जुलाई के डेटा का असर इस बार भी डीए बढ़ोतरी पर नहीं होगा। इस बार की बढ़ोतरी जून 2025 तक के औसत के हिसाब से हो रही है। जुलाई के डेटा का इस्तेमाल अगली डीए बढ़ोतरी में होगा, जो जनवरी 2026 में होगी। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि डीए में बढ़ोतरी से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन 8वें वेतन आयोग के आने से बड़े बदलाव होंगे। नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद डीए फिर से 0 हो जाएगा और महंगाई के हिसाब से फिर से बढ़ना शुरू होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।